चोरों ने एक बार फिर से दी दस्तक। एक ही मोहल्ले में एक ही हफ्ते में दूसरी बार चोरी। जी हाँ, बिल्कुल भी डर नहीं है कठुआ पुलिस का चोरों को, इसलिए बार बार दस्तक दे रहे हैं जगह जगह। कभी चेन स्नेचिंग के मामले देखने को आ रहे हैं, कभी घरों में जो है चोरी के मामले। जिस मोहल्ले में मैं खड़ा हूँ, इसी मोहल्ले की खबर मैंने आपको पिछले हफ्ते बताई थी, लाखों की चोरी को अंजाम दिया था। और एक बार फिर से यहाँ पर इन्हीं के घर पे जो है ये चोरी हुई है। मेरे साथ घर के जो मेन मेंबर है वो भी मौजूद है, इनसे मैं बात करूंगा कि जिनके घर में चोरी हुई है। अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर पाल है जी। जोगिंदर जी, पहले आपके घर से एक हाँ, घर दूर- ये SBI बैंक में पैदा साहब हैं, वो एक्चुअली उनके दोनों बेटे उधर ही नौकरी करते हैं, उनकी बहू भी नौकरी करती हैं। तो वो उनकी कोई मातमदारी हुई थी, तो वो उधर से आए थे इधर। पहले उनके घर में चोरी होगी, पहले उनके घर चोरी ये हुई, आपके घर में चोरी होगी। अभी हमारे घर चोरी। कैसे जो कुछ रॉड वगैरह पड़ी आप बता रहे थे? हाँ, ये राड गेट में छोड़ के गए हैं जी। अच्छा, ये रॉड गेट में छोड़ के गए? हाँ जी, हाँ जी। ये कितने बजे का वाकया हुआ है? ये कोई 12 बजे के बाद और 4-5 बजे के पहले आप लोग अंदर सोए थे? हाँ, हम अंदर सोए हुए थे। तो ये गेट यहाँ इधर से आया या ये दीवार से? गेट मेरा बिल्कुल लॉक था। अच्छा, ये दीवार के ऊपर चढ़ के आए हैं। सीसीटीवी लगे आपके घर पे? नहीं, वो नहीं लगे हैं। तो यहाँ पे नहीं आए चोर, ऊपर गए? वहाँ फिर ऊपर गया वो। चले आइए, ऊपर चलते हैं। तो जिस तरह से, चलिए अंकल आइए, जिस तरह से जोगिंदर अंकल बता रहे हैं हमें कि ये रॉड जो है ये पड़ी हुई थी, गेट जो है बिल्कुल बंद था और ऊपर की तरफ अतुल को बोलूंगा चलते हैं, तो इसी ये यहाँ पे इसी दीवार से जो है वो क्रॉस करके जो है चोर आए हैं और नुकसान भी आपको बताते हैं। पर सोचिए, इसी मोहल्ले में पहले चोरी हुई, अब एक बार फिर से चोरी होती है और चोरियां ही चोरियां क्यों होना शुरू हो गई। और इसी कमरे के अंदर ये अंकल, अच्छा ये दरवाजा बंद था जब? नहीं, ये ऐसे बांधा था। अच्छा, लॉक नहीं था। लॉक नहीं था, ये खुले हुए थे जब आप सुबह आए? हाँ, सुबह आए तो खुले हुए थे। अच्छा, सुबह आए खुले। हाँ जी, हाँ जी। चोरी कहाँ की है? ये सारा इस अंदर, ये हमारा लड़का बड़ा, उसकी शादी हुई थी जी जी। तो उसका समाना वो जब आते हैं तो तभी इधर सोते हैं। अच्छा। वैसे हमारी इतनी बड़ी फैमिली तो है नहीं। अच्छा। तो हम 2-3 जने होते हैं, नीचे घर पे नीचे ही सो जाते हैं, ऊपर बंद ही रहता है जी। तो ये उनका बड़े लड़के का सामान है जी। ये सब पता नहीं क्या क्या बीच से ले गए हैं, कोई पता नहीं है, और सारा खलारा पा के गए हैं। अच्छा, तो ये मतलब रात को उन्होंने जाम दिया, मतलब आराम से बैठ के उन्होंने चोरी किया? आराम से, पंखा लगा हुआ था। अच्छा, पंखा भी लगा हुआ? हाँ, सुबह हम आए तो अंदर देखा तो पंखा लगा हुआ था। अच्छा, पंखा भी लगा हुआ था। तो यहाँ पे भी ये अतुल आइए अंदर आइए, तो ये यहाँ पे भी उन्होंने पूरा छानबीन की है? हाँ, जहाँ भी छानबीन देखो, ये सभी टैंक खाली कर दिए हैं। अच्छा, पूरे टैंक खाली करके चले गए। तो आपने अपने बेटे से पूछा कि क्या क्या सामान था, कुछ कीमती सामान बीच में? वो बेटा गया हुआ है दिल्ली। अच्छा, तो दिल्ली। वो बहू है, तो बहू से बात नहीं हो रही है मेरी अभी। वो दोबारा कॉल करता हूँ, पूछता हूँ उससे जी। तो क्या क्या उनका गया हुआ है जी। तो वैसे वे कपड़े तो ये ट्रंक पैकिंग कपड़े थे जी। इस ट्रंक के, वो कम दिखाई दे रहे हैं, बाकी ठीक है। अच्छा, ट्रंक से कपड़े जरूर ले गए हुए हैं। हाँ। क्या आपको अंकल क्या लगता है जोगिंदर अंकल कि ये कोई जान पहचान के शातिर है, जिसको तो पता है कि आप घर पे ये नहीं सारे जाके मुझे ले लगता है कि ये जिसको पता होगा ना कि ये रात को नीचे ही सोते हैं, ऊपर कोई नहीं सोता, वही कर सकता है ये वही कर सकता है। हाँ, सुना कि 2 लोगों के हाँ, पंखा भी लगा हुआ था। अच्छा, पंखा भी लगा हुआ। हाँ जी, हाँ जी। तो सोचिए दर्शकों, एक ही मोहल्ले में एक ही हफ्ते में दूसरी बार, और एक तो अंकल के घर पे चोरी हुई है और इसके साथ ही इन्होंने बताया कि 2 और लेबर के वर्कर्स हैं, उनके मोबाइल फोन लेकर भी चले गए। तो मतलब इसी कमरे से अंदर जाते हैं चोर, और सोचो चोरों को डर नहीं रहा बिल्कुल भी। अंकल, क्या देखते हैं कि बार बार पहले भी इस मोहल्ले में आए, फिर मोबाइल चोरी करके ले गए? हाँ जी, हाँ जी। 2 मोबाइल भी ले गया उनके। पहले पादा साहब के घर पे चोरी हुई, अब 4-5 दिन के बाद हमारे घर हो गई है। अभी आगे का पता किसी का नहीं। तो क्या देखते हैं कि इन्हें डर नहीं है पुलिस का? पुलिस का कोई डर, पुलिस की गश्त हो तो फिर डर होगा। इधर कोई हमें तो दिखाई देते ही नहीं है कोई भी पुलिस वाला इधर। मतलब रात को कोई गश्त वगैरह जब चोरी हुई उसके बाद भी गश्त नहीं शुरू की यहाँ पर? नहीं, हमें नहीं कोई भी दिखाई दिया कभी। तब भी कोई पुलिस वाले नहीं दिखाई दिया? क्या कोई नशे वाले तो नहीं है चोरी कर रहे कि जो नशा चिट्टा पीते हैं? नशे वाले तो इधर आम हो गए हैं जी। नशे वाले तो करते ही करते हैं जी। उनका ही काम है ज्यादा ये चोरियां करना। बाकी आम तो वैसे तो पुलिस वाले कोई टेक्निकल बंदे हैं जो ऐसे अंदर बढ़ते हैं ना, वो टेक्निकल करते हैं। जो नशे वाले कोई मोटरसाइकिल ले रहा है वो कोई ऐसे करते हैं वो, मगर ये कोई टेक्निकल बंदे हैं जो सही चोर है वो वही करते हैं ये।
मतलब इन्हें पता था कि घर पे कोई नहीं है, नीचे हाँ, ऊपर कोई नहीं है, नीचे ऊपर कोई नहीं है। नीचे आप लोग सोते हैं नीचे। जी जी जी। तो अंकल क्या देखते हैं, अगर ये जिस तरह आपने कहा रॉड लेकर आया अंदर हमला कर देते आप पर तो क्या? हाँ शुक्र है, मेरा बेटा फोन पर आया, उन्होंने पापा शुक्र करो आप बच गए, अगर आप यकदम उनके बाहर निकलते जी। तो उनके पास हाथ में राड थी, अगर राड पर हमला आपके कर देते तो क्या लेना था हमें। जी। जो कोई बात नहीं, जो चीज गई तो कोई चीज नहीं, वो जान बच गई, ये हमें शुक्र है। आपको बिल्कुल कोई आवाज नहीं आई, कुछ नहीं आवाज आई? कोई नहीं आई हमें, कोई नहीं आई। नहीं आई। आपको कब पता लगा चोरी होगी? सुबह? ये सुबह उठने के बाद, वो भी चाय पी ली हमने, चाय पीने के बाद मैंने घर वाली को बोला ऊपर तो देखो ये राड़ छाड़ पड़ी है, ऊपर तो देखो क्या कोई चक्कर तो नहीं। फिर जब ऊपर आए तो देखा ये सारे डोर खुले हुए थे जी। तो अंदर सामान बिखरा हुआ था। जी, अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। तो जिस तरह से जोगिंदर अंकल ने बता दिया, चलिए तो नीचे चलते हैं, ऐसे चले। इनका कहना था कि हम घर पे थे, सोए हुए थे, और रात को देर रात को ये नहीं पता समय कितने बजे चोर आते हैं और रॉड लेकर आते हैं और बड़े आराम से ऊपर पंखा लगाते हैं, बैठते हैं, और कितना समय लगाया है चोरी करने में ये नहीं। और ये जिस तरह से ये दीवार दिखा रहे, क्योंकि अंकल ने कहा गेट तो लॉक था हमारा, तो मतलब इसी दीवार को जो है वो क्रॉस किया है इन्होंने। तो यहाँ से क्या पता कोई और बेंच लेके आए होंगे, कुछ लेके आए, जिससे जो है इन्होंने क्रॉस किया है, और क्रॉस करने के बाद जो है ये अंदर आए हैं और फिर जोगिंदर जी के घर पे जो है वो चोरी को अंजाम दिया है। ये जोगिंदर पाल जी का घर, और इसी घर से 2-3 कदम आगे जो हमने आपको चोरी बताई थी पादा जी का घर, यहाँ पर भी चोरी को अंजाम दिया। तो मतलब ये घर है, इन्हें पता है किसी ना किसी को, देखिए ये पक्का कोई नॉन चोर है जिन्हें पता था कि आंटी अंकल जो है वो नीचे रहते हैं और ऊपर कोई नहीं रहता है। उनके बेटा और उनकी बहू जो है, जो वो जिस तरह से अंकल ने बताया जॉब करते हैं दसुआ में, तो वहाँ पे होते, तो ये किसी न किसी को पता था कि तभी उसने चोरी किया। पर फिर भी पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े उठते हैं कि आखिर क्या कर रहा है हमारा कठुआ पुलिस प्रशासन। इतनी चोरियां हो रही है, कभी चेन स्नेचिंग के मामले सामने आ रहे हैं, हालांकि 112 वाली गाड़ी इंस्टेंटली पहुंचती है, उसकी तारीफ करेंगे हम, ARSS की जो सर्विसेज शुरू की है। पर फिर क्या फ़ायदा कि ऐसे गली मोहल्लों में चोर घूम रहे हैं, और अब तो गर्मी आ जाएंगी, लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा, रात को फिर से चोरियां होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप अपनी सुरक्षा कीजिए। ये तो भगवान का शुक्र है कि अंकल की जान भी बच गई। जिस तरह अंकल ने कहा कि मेरे पे भी हमला कर सकते थे चोर, और उनकी जान बच गई। और जो महंगे महंगे सूट्स हैं उनका कहना था और भी कुछ सामान जो है चोरी हो गया, क्योंकि उनके बेटे को पता है, तो वो जब आएगा तो वो देखेगा कि कितना सामान और चोरी हुआ है। तो हम कहेंगे कि बहुत परेशानी है, दहशत का माहौल इस मोहल्ले में पहले से था, अब और ज़्यादा दहशत फैल गई है जब से 2 चोरियां होगी। इसके साथ ही 2 मोबाइल फ़ोन भी चोरी हुए हैं, जो लेबर के यहाँ पर रहते हैं उनके 2 मोबाइल फ़ोन चोरी हो गए। और ये देखो ये चल रहा है हमारे कठुआ शहर में, अब चोरियों के सिलसिले बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए हम आपको बस यही कहेंगे, आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें, विश्वास मत कीजिए किसी पर। कोई अननोन लोग आपको अपने मोहल्ले में दिखते हैं तो आप ज़रूर उसकी सूचना जो है पुलिस को दें। कम से कम सूचना देने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलर्ट तो हो जाएगी ना पुलिस, नज़र तो रखेंगे ना ऐसे लोगों पर जो अननोन है। तो दुख होता है जब इस तरह की चोरियों की वारदातें होती है और हम कवर करने आते हैं, लोगों का नुकसान होता है। तो इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट्स, ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए बने रहिए JK मीडिया के साथ। मैं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ, बिल्कुल लोअर शिवानगर से। जय हिंद, जय भारत।